हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 4 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। ना देखे हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख लेना। और बाकी बहुत सारे बिजनेस स्टडीज़ की, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट रेडी है एमसीक्यू की, तो चेकआउट करते रहिएगा। प्लेलिस्ट में ऐड होता रहता है, ठीक है। और आज जो हम करने वाले हैं, आज हम करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम लोग टैबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी टैबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में। हम जो एमसीक्यू लेके आए हैं वो लेके हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को एंड तक देखना, कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आ सकता है, तो वीडियो को एंड तक देखना और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डैश मीन्स एग्जीबिशन ऑफ डाटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट दीज आर इजीली अंडरस्टूड एंड एनालाइज। बताइए कि किसका मीनिंग है कि हम डाटा को इस तरीके से अरेंज करें, इस तरीके से एग्जीबिशन करें, उसकी इस तरीके से क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर में उसकी एग्जीबिशन करें कि वो इजीली अंडरस्टूड और एनालाइज हो जाए। तो ये किसका मीनिंग है? कलेक्शन ऑफ डाटा का, या इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा का, या प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का। तो इसका आंसर क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब है अपने डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर में कि वो इजीली अंडरस्टूड एंड एनालाइज हो जाए। यानी कि एग्जीबिशन ऑफ डाटा का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ डाटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट दीज आर इजीली अंडरस्टूड एंड एनालाइज। तो फर्स्ट का आंसर हो गया सी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। जो अरेंजमेंट ऑफ डाटा का अरेंजमेंट होता है रोज एंड कॉलम्स में, उसे क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या क्लासिफिकेशन होता है, या टैबुलेशन होता है, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जहाँ रोज एंड कॉलम्स की बात आ जाती है वहाँ पे क्या होता है? टैबुलेशन होता है। तो सेकेंड का हो गया सी। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? डैश इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ टेबल इन विच डाटा इज प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली। हमने टाइप्स ऑफ टेबल पढ़े हैं, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्म है ये टेबल का जिसमें डाटा जो प्रेजेंट किया जाता है सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो बताइए कौन सा फॉर्म है वो? बाइवेरिएट है, वन वे है, मैनीफोल्ड डिवीजन है, या नन ऑफ द अबव है। जिसमें 1 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है, डाटा को प्रेजेंट किया जाता है एक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, तो उसे क्या बोलते हैं? वन वे। तो थर्ड का हो गया बी, जिसको हम सिंपल टेबल भी बोलते हैं। कंफ्यूज ना होइएगा, सिंपल टेबल के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसमें डाटा को सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम सिंपल टेबल भी बोलते हैं, वन वे टेबल भी बोलते हैं। तो थर्ड का हो गया बी। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? इन स्टैटिस्टिकल टेबल प्रीफेटरी नोट इज शोन। प्रीफेटरी नोट क्या शो करता है? बॉक्स हेड शो करता है, या बिलो द बॉडी होता है, या फिर फुट नोट होता है, या फिर बिलो द टाइटल होता है। तो प्रीफेटरी नोट क्या होता है? आप लोगों को पता है क्या है प्रीफेटरी नोट? हमने पार्ट्स ऑफ टेबल में जो हेड नोट्स पढ़ा है उसी को प्रीफेटरी नोट भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है आपका? बॉक्स हेड होता है, या फिर बिलो द बॉडी होता है, या फुट नोट होता है, या बिलो द टाइटल होता है। तो बताइए क्या है इसका आंसर? आपने पढ़ा है ना हेड नोट कहाँ होता है? बिलो द टाइटल, ब्रैकेट में। जब हमारा टाइटल क्लियर नहीं डिस्क्राइब कर पाता हमारी टेबल को, तो हम ब्रैकेट में हेड नोट डालते हैं। तो क्या होता है? प्रीफेटरी नोट को हेड नोट भी बोला जाता है, और ये कहाँ होता है? बिलो द टाइटल। तो फोर्थ का हो गया डी। अब फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द टेबल कॉल्ड। हमारे जो टेबल है उसके मेन पार्ट को क्या बोला जाता है? स्टब्स बोलते हैं, या कैप्शन बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, या फुट नोट बोलते हैं। हमारा जो मेन पार्ट होता है टेबल का उसको क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। तो फिफ्थ का हो गया सी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ स्टैटिस्टिकल टेबल रो कैप्शन आर कॉल्ड। रो का जो कैप्शन है यानी कि रो की जो हेडिंग है उसे क्या बोला जाता है? स्टब बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है, टाइटल बोला जाता है, या फिर बॉक्स हेड बोला जाता है। तो जो रो का कैप्शन है उसको क्या बोलते हैं? हम स्टब बोलते हैं। तो सिक्स्थ का हो गया ए। सेवेंथ की बात कर लेते हैं। जब आप पार्ट्स ऑफ टेबल पढ़ेंगे तो आपको ये सारे के सारे बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है, मेरा तो फेवरेट चैप्टर है ये। तो सेवन क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमारा? द हेडिंग ऑफ द कॉलम ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड। जो कॉलम की हेडिंग है टेबल में उसे क्या बोला जाता है? हेडिंग ऑफ द कॉलम ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड। फुट नोट्स बोलते हैं, स्टब्स बोलते हैं, या फिर कैप्शन बोलते हैं, या फिर सोर्स नोट्स बोलते हैं। स्टब्स तो हम रो की हेडिंग को बोलते हैं, तो कैप्शन बोलते हैं हम किसको?
हेडिंग ऑफ द कॉलम की हेडिंग को हम क्या बोलते हैं, कैप्शन बोलते हैं। तो 7th का हो गया सी। अब 8th की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर टैबुलेशन। टैबुलेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें से, पहली हमारी कॉम्प्लिकेटेड डाटा कैन बी प्रेजेंटेड, बी हमारी फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम्स, सी है हमारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा रिक्वायर्स टैबुलेशन, डी है हमारी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रिक्वायर्स टैबुलेशन। तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड डाटा कैन बी प्रेजेंटेड, ये सही बात है, ये ट्रू है टेबुलेशन को लेकर के कि कॉम्प्लिकेटेड डाटा को भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा रिक्वायर्स टैबुलेशन, जितने भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं डाटा के उसके लिए हमें टैबुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये भी क्या है, ट्रू है। और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हमें टैबुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये भी ट्रू है। लेकिन क्या जो टैबुलेशन है वो फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम्स, यानी कि वो कंपैरिजन रोज में करता है बट कॉलम में नहीं करता, ऐसा नहीं है। इट फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन बोथ रोज एंड कॉलम्स। तो क्या है, बी हमारी ट्रू नहीं है टैबुलेशन को लेकर के, तो 8 का हो गया बी। अब 9th की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच टाइप ऑफ टेबल प्रेजेंट्स रिजल्ट डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा। कौन सा टाइप है टेबल का जिसमें जो प्रेजेंट करता है रिजल्ट डिराइव फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा से जो रिजल्ट डिराइव होता है उसको प्रेजेंट करता है। कौन सा टाइप है ये हमारे टेबल का, ओरिजिनल टेबल है या डिराइव टेबल है या रिपोजिटरी टेबल है या एनालिटिकल टेबल है। अगर मैं रिपोजिटरी की बात करूँ तो इसका दूसरा नाम बता देती हूँ, घबराइएगा मत कि ये कहाँ से अजीब सा वर्ड आ गया है। तो रिपोजिटरी को हम जर्नल पर्पस टेबल भी बोलते हैं और एनालिटिकल टेबल को हम स्पेशल पर्पस टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके मैंने बता दिए हैं, तो घबराइएगा मत। लेकिन अगर बात करूं कि जो रिप्रेजेंट करती हैं क्या रिजल्ट डिराइव फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा, उसे क्या बोलते हैं, डिराइव्ड टेबल, ठीक है। ओरिजिनल टेबल में तो क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो हमारा 9th का क्या हो गया, बी। अब 10th की बात कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डैश रेफर्स टू द ओरिजिन फ्रॉम वेयर इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन। बताइए टेबल में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, कैप्शन से मिलती है या फिर स्टब से मिलती है या फुटनोट से मिलती है या फिर सोर्स नोट से मिलती है। नीचे जो सोर्स नोट होता है वो क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। सोर्स नोट रेफर्स टू द ओरिजिन फ्रॉम वेयर इंफॉर्मेशन हैज़ बीन टेकन। तो 10th का हो गया डी। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ बहुत इजीली समझ आने लग जाएगा, इसलिए चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। अब 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, डैश टेबल रिप्रेजेंट द रॉ डाटा इन ग्रेट डिटेल एंड कवर्स वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सेम सब्जेक्ट। तो बताइए कौन सा टाइप है टेबल का जो रिप्रेजेंट करता है रॉ डाटा को ग्रेट डिटेल में और कवर करता है वेराइटी बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेम सब्जेक्ट की, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसे, समरी टेबल बोलते हैं या फिर रिपोजिटरी टेबल बोलते हैं या डिराइव्ड टेबल बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स टेबल बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि समरी टेबल का भी दूसरा नाम क्या है हमारा, स्पेशल पर्पस टेबल है। और रिपोजिटरी टेबल का नाम क्या है, जर्नल पर्पस टेबल है। डिराइव्ड टेबल के बारे में तो आपको पता ही है और कॉम्प्लेक्स टेबल के बारे में भी आपको पता है। डिराइव्ड में जो हमारी क्या होती है वो डाटा रिप्रेजेंट करता है जो कि ओरिजिनल डाटा से डिराइव्ड हुआ है, उसे डिराइव टेबल बोला जाता है। और कॉम्प्लेक्स टेबल क्या होती है, जिसमें डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स टेबल बोलते हैं। तो ये दोनों तो नहीं है इसके आंसर। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, रॉ डाटा डिटेल में रिप्रेजेंट करता है और कवर करता है वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सेम सब्जेक्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, रिपोजिटरी टेबल यानी कि जर्नल पर्पस टेबल। तो 11th का हो गया हमारा बी। अब 12th की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फॉर टैबुलेशन कैप्शन इज, कैप्शन का क्या मतलब है पूछ रहा है ये आपसे। ए है द मेन पार्ट ऑफ द टेबल, टेबल का मेन पार्ट है या ये, या फिर बी द लोअर पार्ट ऑफ द टेबल, या फिर सी द अपर पार्ट ऑफ द टेबल दैट डिस्क्राइब द कॉलम एंड सब कॉलम, या फिर अपर पार्ट ऑफ द टेबल। तो कैप्शन के बारे में हमने पढ़ा है, क्या होता है कैप्शन, अपर पार्ट होता है टेबल का जो कि डिस्क्राइब करता है कॉलम और सब कॉलम को। तो 12th का हो गया सी। अब 13th की बात करते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, स्टब ऑफ अ टेबल इज द, स्टब क्या होता है टेबल का। तो ए है राइट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम, राइट पार्ट है जो कि कॉलम को डिस्क्राइब करता है, या फिर लेफ्ट पार्ट है टेबल का जो कि रो को डिस्क्राइब करता है, या फिर राइट पार्ट है टेबल का जो रो को डिस्क्राइब करता है, या फिर लेफ्ट पार्ट है टेबल का जो कॉलम को डिस्क्राइब करता है। तो ये क्या है, लेफ्ट पार्ट है टेबल का जो किसको डिस्क्राइब करता है, रो को डिस्क्राइब करता है। तो 13 का हो गया बी।
अब 14th की बात कर लेते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ डाटा इफ़ एनी इज शोन इन द, अगर टेबुलेशन में कोई सोर्स ऑफ डाटा है यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो कहाँ शो करी जाएगी, सोर्स नोट में, स्टब, कैप्शन या बॉडी। तो बताइए उसे क्या बोलते हैं, हम सोर्स नोट बोलते हैं। 14th का हो गया हमारा ए। तो 15th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा, वेदर क्लासिफिकेशन इज डन फर्स्ट और टैबुलेशन, हम पहले क्लासिफिकेशन करते हैं या फिर पहले टैबुलेशन करते हैं। तो बताइए क्लासिफिकेशन प्रीसीड्स टैबुलेशन या फिर क्लासिफिकेशन फॉलोज टैबुलेशन या फिर बोथ आर डन साइमल्टेनियसली या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है क्लासिफिकेशन प्रीसीड्स टैबुलेशन। ओनली आफ्टर क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिकल डाटा कैन टैबुलेटेड, क्लासिफिकेशन के बाद ही स्टैटिस्टिकल डाटा को हम टैबुलेट कर सकते हैं। तो 15th का हो गया ए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इसकी रिवीजन करते रहिए, ऐसे ही टेस्ट देते रहिए और अपने आप को इवेल्युएट करते रहिए। थैंक यू सो मच।